यह कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो कि होता तो है एक नॉर्मल इंसान मगर एक प्रो गेमर जो कि गेम खेलने में कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट होता है, जो कि किसी भी अपोनेंट को आराम से हरा सकता था। मगर एक दिन ऐसा होता है जब वह इस गेम के आखिरी लेवल को कंप्लीट करता है, जिसके बाद उसे एक ऐसा रिवॉर्ड मिलता है जिससे वह अचानक उस गेम में टेलीपोर्ट हो जाता है, वह भी अपने रियल बॉडी के साथ। उसके बाद उसे कई सारी पावर मिलती है और मार्शल आर्ट्स वगैरह। इतना सारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिलने के बाद वह इस वर्ल्ड में क्या क्या तबाही मचाएगा, यही हमें इस सीरीज के माध्यम से बताया जाएगा। सीरीज के स्टार्ट में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि गेम खेलने के लिए रेडी हो रहा था अपने कोल्ड ड्रिंक को पीते हुए। उसने VR सेट को पहन लिया होता है और गेम को स्टार्ट कर दिया होता है। इसके बाद वह गेम में काफी खतरनाक एंट्री लेता है, वो भी बैटल ग्राउंड में, जहाँ इस लेवल में उसे काफी जाइंट मॉन्स्टर से फाइट करना था। यह कहने की देरी ही होती है तभी वहाँ पे एक जाइंट मॉन्स्टर आ जाता है जो कि ड्रैगन जैसा दिख रहा था, जो कि हमारे हीरो के सामने आते हुए उसे धमकी देने लगता है कि तुम चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मगर इस लेवल को कंप्लीट करने में तुम्हें काफी परेशानी होने वाली है, शायद मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। यह कहते ही वह हमारे हीरो के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे वह हीरो बच तो जाता है मगर वह काउंटर अटैक करते हुए उसकी तरफ दौड़ने लगता है। ड्रैगन भी अपने फायर के गोले से उसके ऊपर अटैक करता है मगर उसका अटैक उसे काफी आसानी से डॉज करता जा रहा था। इधर वह काफी तेज मूवमेंट करते हुए उसके अटैक से बच रहा होता है। फिर उसके बाद हमारा हीरो काफी पावरफुल पंच बना के उस ड्रैगन के ऊपर जोरदार हिट करता है, जिससे वह थोड़ा लड़खड़ा जाता है। मगर ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वह फैंग के ऊपर काफी अटैक करने लगता है, जिससे वह पीछे गिरता है। इसके बाद ड्रैगन उसके ऊपर लगातार अपने पंचेस की बरसात किए जा रहा होता है। ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि मैं आज तुम्हारी चटनी बनाकर मोमोज के साथ खा जाऊंगा, और उसे काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। फिर हम रियल वर्ल्ड में हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जो कि आराम से इस गेम को एंजॉय कर रहा होता है। उसे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि गेम में आखिरकार क्या हो रहा है, क्योंकि वह एक प्रो प्लेयर जो था अब वह सीरियस हो चुका था गेम खेलने के लिए, जिसमें वह अपने पावर को बढ़ाते हुए प्रेशर बनाने लगता है, जिससे ड्रैगन पीछे हट जाता है। फिर वह अपने एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड को समन करता है और फिर वह उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है, और फिर दोनों एक दूसरे से काफी खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं। मगर हमारा हीरो छोटा होने के कारण काफी ज्यादा फास्ट मूवमेंट करते हुए उसके ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है, और आखिरी में हमारा हीरो एक काफी खतरनाक स्वॉर्ड अटैक करता है, जिससे वह मॉन्स्टर उसी समय खत्म हो जाता है। और इस प्रकार हमारे हीरो ने इस लेवल को कंप्लीट कर दिया होता है। इसके बाद उसे कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला था, जिसके लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है। वह सोचने लगता है कि मैंने इस बार गेम को कंप्लीट कर दिया, इस बार मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। वह उम्मीद करता है कि मुझे काफी पावरफुल वेपन मिले। तभी हमें कई सारे फ्लावर पेटल को दिखाया जाता है जो कि अचानक से एक लड़की में कन्वर्ट हो जाता है, और यही उसका अगला रिवॉर्ड होने वाला था, जिसे देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि हमारा हीरो उसके ऊपर लट्टू हो चुका है, क्योंकि वह लड़की काफी ज्यादा ही खूबसूरत होती है। मगर ऐसा नहीं है, हमारा हीरो मेरी ही तरह एक सख्त लौंडा है जो कि उस लड़की को एक ही पंच में उसकी चीखें निकाल देता है, जिससे वह गायब हो जाती है। और यह सीन देखने में काफी ज्यादा फनी लग रहा होता है। और आपको यह कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा हीरो काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वह उम्मीद किया था कि उसे काफी पावरफुल वेपन मिलेगा, मगर उसे एक लड़की मिल गई, ये उसे उम्मीद नहीं थी, और वह इस गेम के बारे में बुराई करने लगता है। तभी हमें दूसरी तरफ एक क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि हमारे हीरो की बुराई कर रहा होता है और बोलता है कि इस लड़के ने इतनी सुंदर लड़की को रिजेक्ट कर दिया, आखिरकार यह खुद को समझता क्या है, एक हीरो। अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं उसे एक्सेप्ट करके उससे शादी कर लेता। यह सब बोलने के दौरान पीछे से हमारा हीरो उसकी बातें सुन लेता है। अपने पीछे से हमारे हीरो जाओ फैंग को देखकर कुछ ज्यादा ही डर गया होता है। इसके बाद जाओ फैंग उसे पकड़ते हुए काफी बुरी तरीके से झंझोड़ने लगता है, और उसे काफी अच्छी तरीके से घुमाते हुए उसे अच्छी तरीके से चेक करने लगता है कि आखिरकार यह क्रिएचर है क्या। और यह सब कहने की देरी ही होती है तभी वह उसे पकड़ के काफी बुरी तरीके से पीटने लगता है, और उसे जोर जोर से पकड़ते हुए बोलने लगता है कि मेरा रिवॉर्ड कहाँ है, जल्दी से बताओ कि मेरा रिवॉर्ड किधर गया, नहीं तो मैं तुम्हें मार मार के कीमा बना दूंगा। और तभी वह छोटू मॉन्स्टर चुटकी बजाता है, जिसके कारण जाओ फैंग के रियल वर्ल्ड में कुछ हलचल होने लगता है। उसका घर पूरी तरीके से हिलने लगता है, सारी चीज हवा में उड़ने लगती है। यह सब देखकर वह हैरान हो जाता है कि आखिरकार यह मेरे साथ क्या हो रहा है, और तभी वह उस गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद हमें गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कई सारे जोकर्स मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं, और यह वही लड़की होती है जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने मारकर चीखें निकाल दी होती है। तभी एक जोकर उस लड़की से बोलने लगता है कि तुम काफी खूबसूरत हो, आज मैं तुम्हें काफी खुश कर दूंगा और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, जिससे वह लड़की रोने लगती है और अपने मास्टर जाओयान को बुलाने लगती है, जिसको सुनने के बाद वह जोकर बोलने लगता है कि तुम किसको बुला रही हो, मैं तुम्हारे सामने तो हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी अच्छी ख्याल रखूंगा। और उसे
काफी बुरी तरीके से छेड़ने लगता है। तभी उन सब के ऊपर से एक पोर्टल खुलता है जिसमें से हमारा हीरो जाओ फैंग बाहर निकलता है और उसी जोकर के ऊपर गिरता है, जिससे उस जोकर की तो हालत खराब हो गई होती है। जाओ फैंग काफी ऊंचाई से गिरा होता है। वह सोचने लगता है कि मैं इतना ऊंचाई से गिरा हूँ मगर फिर भी मुझे चोट नहीं लगा, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नीचे वह जोकर दबा हुआ जिसकी हालत खराब हो रही होती है। वह लड़की जाओ फैंग को जिंदा देखकर उसे जाओ यान कह के पुकारने लगती है और बोलती है कि आप ठीक है, क्योंकि सिस्टम ने हमारे हीरो को जाओ यान नामक लड़के के बॉडी में टेलीपोर्ट कर दिया होता है, क्योंकि वह तुरंत ही मारा गया था। इसीलिए सिस्टम ने उसे इसी ही बॉडी में ट्रांसफर कर दिया और इसके बाद से हम अपने हीरो को जाओ यान कह के पुकारेंगे। जाओ यान को जिंदा देखकर वह लड़की काफी खुश होती है, पर तभी एक जोकर उस लड़की को डराने लगता है और उसे किस करने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखने के बाद हमारा हीरो जाओ यान गुस्से में अपने हाथों में थूक को लगाते हुए उस लड़के को एक काफी जोरदार चमाटा मारता है और बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रिवॉर्ड को छूने की। भले ही मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा मगर मैं इसे लेकर सिस्टम को वापस दे दूंगा और नया रिवॉर्ड मांगूंगा। इसके बाद वह गिरा हुआ जोकर जैसे ही खड़ा होने की कोशिश करता है मगर गुस्से में हमारा जाओ यान उसके बम पे एक लात मारता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिससे उसके चीखें निकल जाती है। इसके बाद जाओ यान उन दोनों को धमकी देने लगता है कि अगर तुमने मेरे रिवॉर्ड को दोबारा छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगा। इन दोनों जोकरों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार जाओ यान किस रिवॉर्ड के बारे में बात कर रहा है, उसे तो इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। यह दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि हमने तो इसे कुछ समय पहले मार दिया था तो आखिरकार यह जिंदा कैसे बच गया, और वह जाओ यान को मारने के लिए अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। इन दोनों को रेडी होता हुआ देख हमारा हीरो जाओ यान भी उसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने गोरिल्ला पोज में भी आ जाता है और वह काफी कूल अंदाज में लुक देते हुए उस मोटे के ऊपर अटैक कर देता है, मगर उसका पंच काफी ज्यादा कमजोर निकलता है जो कि उस मोटे को हिला भी नहीं पाता। यह देखने के बाद जाओ यान सोचने लगता है कि आखिरकार यह मोटू किस चीज से बना है जो कि मेरे पंच का इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ, यह तो मेरा कीमा बना देगा। इसके बाद वह मोटू अपने पेट के प्रेशर से ही उसे पीछे कर देता है, पर हमारा जाओ यान फिर भी नहीं रुकता और उस मोटे के ऊपर अटैक पे अटैक किया जा रहा होता है। जाओ यान मोटू के ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक चारों तरफ उसके ऊपर काफी सारे पंचेस की बरसात करने लगता है, मगर उस मोटे को इस अटैक से बाल भी बाका नहीं होता और उसे लगता है कि शायद यह मेरी मसाज कर रहा है। जाओ यान उस मोटे को अच्छी तरीके से मसाज देने के बाद पोज देने लगता है और बोलता है कि मोटे भाई साहब आपका मसाज कंप्लीट हुआ, और वह इन दोनों की तरफ फाट कर देता है, जो फाट इतना ज्यादा जहरीला होता है कि पीछे वाला बंदा उसी समय बेहोश हो जाता है, मगर वह मोटू को तो कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाता है। वह इसे सूंघने के बाद काफी अच्छा महसूस करने लगता है और बोलता है कि कितना अच्छा फाट है। यह सब देखने के बाद मुझे भी हंसी आ गई, आपको आया कि नहीं कमेंट करके जरूर बताएं। यह सब देखने के बाद जाओ यान काफी शौक होता है और बोलने लगता है कि आखिरकार ये मोटू किस चीज से बना है, इतना जहरीली फाट मारने के बाद भी इसका बाल भी बाका नहीं हुआ। अब लगता है कि यह मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। यह गेंडा देखने में कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहा है और मेरे अटैक का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा। तभी मोटू जाओ यान के ऊपर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरीके से घुमाकर नीचे फेंकने लगता है, पर जाओ यान नीचे गिरने से पहले ही पत्थर को पकड़ लेता है, जिसके कारण वह बच जाता है, जिसके तरफ वह मोटू बढ़ने लगता है। जिसे देखने के बाद जाओ यान बोलने लगता है कि मोटू मास्टर मैं तो मजाक कर रहा था, आप मेरे बात को सीरियस क्यों ले लेते हो। आप इस लड़की के साथ जो चीज करना चाहे वो कर सकते हो, मुझे इससे कोई परवाह नहीं, पर मुझे बख्श दीजिए। इन सब दौरान हमारे मेन कैरेक्टर जाओ यान की कुछ ज्यादा ही हालत खराब होती है, मगर फिर भी वह मोटू उसके ऊपर अटैक करने लगता है, पर जाओ यान अपने हाथों को चालाकी से इधर उधर करते हुए बचने लगता है, जिसके बाद मोटू कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया था और वह एक काफी पावरफुल लात मार के उसे नीचे गिरा देता है और तभी एक पावरफुल गोल्डन लाइट जाओ यान के ऊपर पड़ने लगता है, जो कि जाओ यान को नीचे गिरने से रोक देता है। और यह गोल्डन लाइट किसी और ने नहीं बल्कि उसी क्रिएचर ने किया था। इस लाइट के पड़ने से जाओ यान की पावर पहले से बढ़ गई होती है। यह सब देखने के बाद ऊपर से दोनों जोकर उस लड़की को पकड़ते हुए बोलने लगते हैं कि आखिरकार यह क्या हो रहा है और उस लड़की को छेड़ने लगते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ जाओ यान उस पहाड़ी से गिरने के बाद भी बच गया होता है और खुद को सही सलामत देखने के बाद काफी खुश होने लगता है और खुशी के मारे वह गाना गाने लगता है। तभी वहाँ पे वो छोटू मॉन्स्टर भी गाना गाते हुए आ जाता है, जो कि जाओ यान को बोल रहा होता है कि तुम्हारी पावर पहले से काफी बढ़ चुकी है, इसीलिए तुम अपने पावर का डैशबोर्ड देख सकते हो जिसमें तुम्हारी कितनी प्रोग्रेस हुई है यह तुम देख सकते हो। छोटू मॉन्स्टर को अपने सामने देखकर जाओ यान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इस मॉन्स्टर ने जाओ यान को इसी वर्ल्ड में फंसा दिया होता है और उसे पकड़ के बोलने लगता है कि आखिरकार तुमने मुझे इस वर्ल्ड में क्यों टेलीपोर्ट कर दिया, मुझे जल्दी से अपने घर जाने दो नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मार मारूंगा। और उसका गला दबाने लगता है और उसे बार बार अपने घर भेजने के लिए
बोलने लगता है, जिस पर वो छोटू मॉन्स्टर बोलता है कि अरे तुम मुझे छोड़ोगे तभी तो मैं तुम्हें घर जाने का रास्ता बताऊंगा। इसके बाद जाओयान उसे छोड़ देता है तो छोटू मॉन्स्टर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़ने के दौरान जाओयान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके कारण वो उसके सर पे एक टपली मार देता है और उस मॉन्स्टर को बोलता है कि यह मंत्र पढ़ना बंद करो, तुम सीधे सीधे गेट खोलो। इसके बाद वह मॉन्स्टर नॉर्मल वाला ही जादू करके एक पोर्टल खोल देता है, जिसके बाद जाओयान उसके अंदर काफी कूल अंदाज में जाने लगता है। पर तभी दूसरी तरफ से उस लड़की की आवाज सुनाई देती है, जिसे वह दोनों मिलकर पकड़ लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं, जिससे वह लड़की जोर जोर से जाओयान को बुलाने लगती है। यह देखने के बाद वह छोटू मॉन्स्टर बोलने लगता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम उस लड़की को बचा लो या तुम अपने घर चले जाओ, क्योंकि यह पोर्टल कुछ समय तक ही ओपन रहेगा। पर हमारा जाओयान काफी बड़ा सख्त लौंडा था, इसीलिए वह इसके बातों को इनकार करते हुए वह अपने वर्ल्ड में जाने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी वह रुक जाता है और मॉन्स्टर को बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं उस लड़की को बचाने जाऊंगा? कभी भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर हम दूसरी तरफ उस लड़की को देख पाते हैं, जिनको वे दोनों जोकर मिलकर काफी परेशान करने लगते हैं और उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं, जिससे वह लड़की चिल्लाकर जाओयान को बुलाने लगती है। इधर वह छोटू मॉन्स्टर इतना ज्यादा दरिंदगी देखकर वह अपने आंखों को बंद कर लेता है और बोलता है कि मैं इतना गलत काम अपने आंखों से नहीं देख सकता। पर तभी एक जोकर जैसे ही उस लड़की को किस करने वाला होता है, तभी जाओयान लाइट की स्पीड से आते हुए उस जोकर के मुंह को पकड़ते हुए नीचे जमीन में धंसा देता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की खुश हो जाती है और उसके पास चली जाती है। दूसरी तरफ हम उस मोटे बंदे को देखते हैं, जो कि बोलने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत जो कि तुम हमारे रास्ते में फिर से आ गए, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिस अटैक से जाओयान बचते हुए उसके पेट पे एक काफी पावरफुल पंच मारता है। मगर यह पावरफुल पंच इतना इनफ नहीं होता है जो कि उस मोटू को फिर से हिला सके। वह मोटू गुस्से में बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगा तुम इतने छोटे मोटे अटैक से तुम मेरा बाल भी बांका कर पाओगे, और उसे एक काफी पावरफुल लात मारकर पीछे गिराने ही वाला होता है। तभी छोटू मॉन्स्टर एक गिफ्ट बॉक्स को बाहर निकालता है, जिससे कुछ टेक्निक्स निकलकर जाओयान के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण उसका बॉडी पहले से अपग्रेड हो चुका था और उसके बॉडी पे एक आर्मर ऐड हो चुका था और साथ ही उसे एक पावरफुल स्वॉर्ड मिलता है, जिससे वह अब काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। पर वह मोटू जाओयान के ऊपर दौड़ते हुए काफी पावरफुल अटैक करता है, जिसके अटैक को जाओयान डॉज करने की कोशिश करता है, मगर वह डर चुका था, इसीलिए वह अपने हाथ को आगे कर देता है। पर जैसे ही मोटू उसके ऊपर अटैक करता है, उसके सामने एक शील्ड बन जाती है और जाओयान बच चुका था। जाओयान को इतना ज्यादा पावरफुल शील्ड यूज करता हुआ देखकर वो मोटू सोचने लगता है कि इतना कमजोर लड़का इतना ज्यादा पावरफुल शील्ड को कैसे यूज कर सकता है, मैंने तो इसे मारकर नीचे फेंक दिया था, इतने समय में यह इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। अपने सामने इतने पावरफुल शील्ड को देखकर जाओयान भी हैरान होता है कि आखिरकार यह कैसे हो सकता है। तभी दूसरी तरफ से छोटू मॉन्स्टर बोलने लगता है कि देखा मेरी पावर का कमाल, मैंने तुम्हें एक शील्ड दिया है जिसकी मदद से तुम किसी भी पावरफुल अटैक को झेल पाओगे, अब तुम जल्दी से अपने फुल पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करो। यह बात सुनने के बाद जाओयान भी ऐसा ही करता है और वह अपने पावर को गैदर करते हुए एक काफी पावरफुल अटैक उन दोनों जोकर के ऊपर करता है, जिससे वह दोनों जोकर चांद के पार चले जाते हैं चिल्लाते हुए। उन दोनों को चांद के पार भेजने के बाद जाओयान उसी अंदाज में खड़ा होता है जिस अंदाज में उसने अटैक किया था, और वह सोचने लगता है कि मैं तो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ और मैं किसी को भी आसानी से मार सकता हूँ। इसके बाद वहाँ पे छोटू मास्टर आते हुए बोलने लगता है कि तुम भूलो मत, मैंने ये तुम्हें सारी पावर दी और तुम्हें अगर इस पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना है तो मैं तुम्हें एक बुक दे रहा हूँ, और बोलता है कि इस बुक को टच करते ही तुम्हारी पावर पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। जाओयान सोचने लगता है कि क्या यह सच में हो सकता है। तभी जाओयान कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होता है और उस बुक के ऊपर टच कर देता है, जिसके कारण एक गोल्डन लाइट निकलती है और उसका पावर बढ़ जाता है, और उसका पावर इस बार 400% ज्यादा बढ़ चुका था। जाओयान खुद को इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद सोचने लगता है कि मैं काफी पावरफुल हो चुका हूँ, अब मैं किसी को भी आसानी से हरा सकता हूँ और मैं इस दुनिया के काफी सारे मॉन्स्टर को भी मार दूंगा और इस दुनिया को अच्छी तरीके से देखूंगा। तभी पीछे से वही लड़की आते हुए जाओयान के गले लग जाती है और रोते हुए जाओयान को बोलने लगती है कि आप कहाँ थे, आपको मैं दोबारा जिंदा देखकर काफी खुश हूँ, अगर आप मर जाते तो आपके बिना मेरा क्या होता। तभी जाओयान उस मॉन्स्टर से पूछने लगता है कि आखिरकार यह लड़की कौन है और मेरे गले क्यों लग रही है, मुझे इससे बचाओ। तो मॉन्स्टर बताने लगता है कि तुम्हें जिस लड़के के बॉडी में टेलीपोर्ट किया गया है वह इस लड़के की फैमिली मेंबर है या फिर सिस्टर भी हो सकती है, क्योंकि इसका भी नाम जाओमू है जो कि इस लड़के के नाम से पूरा मेल खाता है, यानी कि यह तुम्हारी बहन ही होगी। इसके बाद जाओयान पूछने लगता है कि मुझे इसके बारे में अच्छी तरीके से बताओ। इसके बाद जाओयान को इस लड़के की यादें आने लगती है, जिसमें हमें दो बच्चे को खेलते हुए दिखाया जाता है, जिसमें हमारा हीरो जाओयान और दूसरी जाओमू होती है, जो कि दोनों पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं, जिसके फैमिली एल्डर बूढ़े हो गए होते हैं और काफी कमजोर
कमजोर भी। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ इस एल्डर बूढ़े को किसी बंदे ने मार दिया होता है और अपने आप को इस फैमिली का न्यू हेड घोषित कर देता है। यह सब नजारा देखने के बाद लिटिल जाओयान वहाँ से भाग चुका था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब मेमोरी उसके दिमाग में आ रही होती है, जिसके कारण जाओयान का दिमाग खराब हो गया होता है। यह सब होने के बाद जाओयान के सामने एक पावर वाली स्क्रीन शो होती है जिसमें SSS रैंक शो कर रहा होता है, जिसको टच करने पर उसकी पावर पहले से कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद मॉन्स्टर उसे बताने लगता है कि अगर तुमने इसको टच किया तो तुम इस वर्ल्ड में फंस जाओगे। तुम सोच लो कि आखिरकार तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल बनना है या फिर तुम्हें अपने घर जाना है। जिससे जाओयान कंफ्यूज हो चुका था और वह सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। पर तभी वह लिटिल मॉन्स्टर जाओयान के हाथ को पकड़ते हुए उसे स्क्रीन के ऊपर टच करा देता है, जिससे जाओयान काफी गुस्सा होते हुए बोलने लगता है कि अरे बुड़बक, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने मुझे यहाँ पे फंसा दिया है। तो मॉन्स्टर बताता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ से जाओ, अगर तुम यहाँ से चले जाते तो मेरा क्या होता और इस लड़की का क्या होता। तुम ही सोचो, अगर तुम चले जाओगे तो इस लड़की को कौन बचाएगा। जिसे जाओयान तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, वह उसे पकड़ते हुए काफी बुरी तरीके से मारने लगता है, यहाँ तक कि उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड अटैक को भी करता है, जिससे छोटू मॉन्स्टर काफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जाओयान जाओमू को दिलासा दे रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम चिंता मत करो और रो भी मत। इसके बाद जाओमू रोते हुए जाओयान को बोलने लगता है कि हमारे फैमिली को उस बुढ़े ने मार दिया है और हमें अपने फैमिली से बाहर भगा दिया है। आपको अब यह सब कुछ करना होगा और उस बंदे को भगाना होगा और प्लीज आप उस मास्टर के लिए कुछ करिए। और वह रोते हुए उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, जिस पर जाओयान बोलता है कि तुम रो मत, सब ठीक कर दूंगा मैं, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे वहाँ से ले जाने लगता है। फिर हमें पत्थरों के बीच छोटू मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि बाहर निकल रहा होता है, जिसे देखने से ऐसा लग रहा होता है कि जाओयान ने सच में इसकी हालत काफी ज्यादा ही बुरी कर दी होती है और इतना अच्छा खासा धुलाई के कारण इस मॉन्स्टर की आंखें भी काली हो गई होती है। फिर भी इस मॉन्स्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलने लगता है कि मैंने तो इसे इस वर्ल्ड में फंसा दिया है, अब यहीं पे यह हमेशा के लिए रहेगा और मैं इसे बदला भी ले पाऊंगा काफी सारे मॉन्स्टरों से इसे भिड़ा कर। और वह हंसने लगता है, पर तभी उसका आवाज कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, जिसके कारण वह फिर से छुप जाता है कि कहीं जाओयान अगर उसे देख ले तो उसे फिर से ना पीट दे। फिर हमें दूसरी तरफ उन दो जोकड़ों को दिखाया जाता है जो कि किसी बंदे के सामने बैठकर माफी मांग रहा होता है और बोलता है कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे काफी बड़ी गलती हो गई, हमें एक और चांस दीजिए, उस लड़के को पकड़ के ले आएंगे और साथ ही उस लड़की को भी। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हमें उन दोनों जोकरों को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर से माफी मांग रहे होते हैं, जिसके बातों को जवाब देते हुए वह मोटू बोलने लगता है कि तुम लोगों को मैंने एक छोटा सा काम दिया था, वो भी तुमसे पूरा नहीं हुआ, तुम्हें बस उस लड़की को पकड़ने के लिए बोला था, वह भी काम तुमसे नहीं हुआ, कैसे हो तुम सभी लोग, और इस तरीके से मुझे मत देखो और जाकर उन लड़के को पकड़ के लाओ और साथ ही उस लड़की को भी लाना। तो जोकर बोलने लगता है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मगर आप मुझे एक और मौका दीजिए, शायद मैं इस बार उसे पकड़ के ला सकूं। और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें उसी मास्टर के बेटे को दिखाया जाता है जो कि लंगूर की तरह अंगूर को खा रहा होता है अपने सर्वेंट के हाथों से, जिससे हमें पता चलता है यह काफी लौंडी आवाज होगा और इसका नाम जाओ चैन है, जिसको उसके फादर बोलते हैं कि जाओ चैन, तुम ये लंगूर की तरह अंगूर क्या खा रहे हो, तुम यहाँ से निकलो और जल्दी से जाकर जाओयान के मेड को पकड़ के लाओ, क्योंकि वह काफी ज्यादा सुंदर है और हमारे सिटी लॉर्ड सेतु उसे काफी पसंद करते हैं, इसीलिए यह काम तुम्हें खुद ही जाकर करना होगा। और यह उसी लड़की के बात कर रहा होता है जिसको पिछले एपिसोड में हमने जाओयान की बहन बना दिया होता है, लेकिन वो असल में उसकी सर्वेंट होती है। उनके बातों को सुनने के बाद जाओ चैन बोलता है कि फादर, मैंने तो उसे काफी समय से नहीं देखा, तो आखिरकार मैं उसे कैसे खोजने जा सकता हूँ, इसमें शायद मुझे काफी टाइम लग सकता है। जिसके बाद उसके फादर उसे एक लापा मारते हुए बोलते हैं कि तुम इस तरह से अपना टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हें ही हमारे फैमिली का अगला लीडर बनना है। अगर जाओयान काफी पावरफुल बन गया तो वह लीडर बन सकता है और तुम ऐसे ही हमारे फैमिली के लीडर नहीं बन पाओगे। इसके लिए तुम्हें कोई अच्छा काम करना होगा, जैसे कि उस लड़की को पकड़ के लाना, और तुम्हें यह भी साबित करना है कि तुम इतने पावरफुल हो कि इस फैमिली को संभाल सको। इसके बाद वह उसे धमकी देने लगता है कि जल्द से जाकर उस लड़की को पकड़ो, जिसके बाद वह लड़का डरते हुए वहां से चला जाता है। फिर ये मास्टर अपने बेटे के बारे में सोचने लगते हैं कि यह मेरा लड़का कभी सुधरेगा नहीं। इसके बाद हमें जंगलों के बीच एक घर को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से हमारा हीरो जाओयान और उसकी मेड जाओमू बाहर निकल रही होती है, जहाँ जाओयान उसे बोल रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ जंगलों के बीच अपने ट्रेनिंग को करने के लिए, जिस दौरान तुम अपना ख्याल रखना और किसी के भी बहकावे में मत आना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे हमारे दुश्मन भी आ गए होंगे, और तुम डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी ही देर में ट्रेनिंग करके वापस लौटूंगा। जाओमू भी उसकी बातों पे एग्री करती है और फिर बोलती है कि तुम जाओ, मैं अपना ध्यान रख लूंगी।
होगी। इसके बाद जाओ यान अपने घोड़े पे बैठते हुए वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले जाओ मुंह से बोलती है कि मास्टर अपना ख्याल रखना, जिस पर जाओ यान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं काफी पावरफुल बनकर वापस लौटूंगा और अपनी खोई हुई इज्जत को भी हासिल करूंगा और जिन्होंने भी हमारे फैमिली से हमें दूर करने की कोशिश की उन्हें भी काफी मारूंगा। दूसरी तरफ से जाओ मुंह सोचने लगती है कि मास्टर पहले से काफी बदल चुके हैं। इसके बाद जाओ यान वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है दोनों जोकरों को, जो कि इन दोनों के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। अब इनको पता चल चुका था कि यह लड़की कहाँ पे छुपी है, इसीलिए वह उस मोटू मास्टर को बताने के लिए निकल जाएंगे। इसके बाद हमें जंगलों का सीन दिखाया जाता है जहाँ जाओ यान काफी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसमें वह काफी सारे डीमन से फाइट कर रहा होता है, यानी कि जाइंट स्नेक और टर्टल, साथ ही स्कॉर्पियन भी होता है, जिससे फाइट करते हुए वह काफी कूल अंदाज में आगे बढ़ने लगता है और फिर काफी शानदार तरीके से हवा में फ्लाई करते हुए उन तीनों मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है, जिसमें वह तीनों एक साथ ही खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद वह काफी शानदार तरीके से अपने स्वॉर्ड को अपने म्यान में रखता है, जो कि दिखने में काफी कूल लग रहा था। और इसके बाद वह बोलने लगता है कि यह मॉन्स्टर काफी ज्यादा ही कमजोर थे। इसके बातों को काटते हुए वह छोटू मॉन्स्टर बोलने लगता है कि तुम्हें इन सब जानवरों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि यह मरे नहीं बल्कि अभी भी जिंदा है। यह बात कहने की देरी ही थी, तभी वह तीनों मॉन्स्टर जाओ यान के ऊपर अटैक कर देते हैं और वह तीनों उसके अलग अलग पार्ट को पकड़ लेते हैं, जिसके कारण वह काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इधर उधर भागने लगता है। पर हमारा छोटू मॉन्स्टर आराम से इस खेल को एंजॉय कर रहा होता है। फिर इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जाओ यान ने इन तीनों ही मॉन्स्टर को मार दिया होता है, जिस पर छोटू मॉन्स्टर बोलता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, जो कि तुमने इन तीनों बिग हेडेड पाइथन को मार दिया। जिसके बाद जाओ यान हंसते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता था कि मैं इन सभी को नहीं मार पाऊंगा, और वह हंसते हुए अपना फेस दूसरी तरफ दिखाता है और फिर हम देख पाते हैं कि उसका फेस काफी बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था, जो कि दिखने में काफी फनी लग रहा था। मॉन्स्टर ने तो इसकी काफी ज्यादा पिटाई की होती है, उसके आंखों से मुंह से खून भी निकल रहा होता है, पर वो डरता नहीं और अपने पावर ऑफ रिकवरी का हेल्प लेते हुए वो अपने फेस को फिर से पहले जैसा कर लेता है। जिसके बाद वह छोटू मास्टर जाओ यान को बोलने लगता है कि तुम्हें अपने पावर को बढ़ाने के लिए तुम्हें काफी सारे स्पिरिट मॉन्स्टर को मारना होगा, जिससे कि तुम्हारा लेवल बूस्ट हो सके। इसके बाद हमें दूर से चले आ रहे एक छोटी रेड एंट को दिखाया जाता है, जो कि अपने पीठ के ऊपर एक कटे हुए सेब को लेकर आ रही होती है। तभी जाओ यान उसके ऊपर रखे हुए उस सेब को उठाकर उसे सूंघने लगता है, जो कि काफी ज्यादा बदबूदार होता है, इसीलिए वह उसे पीछे फेंक देता है। जिसके बाद वह छोटू मॉन्स्टर बोलने लगता है कि यह काफी छोटी है, पर फिर भी यह एक मॉन्स्टर है, भले ही इसके पास कम स्पिरिट पावर हो, मगर इसको मारने के बाद भी तुम्हारा कुछ लेवल बूस्ट हो सकता है। चींटी से एप्पल छीन लेने के कारण वह चींटी काफी ज्यादा गुस्सा में चिल्लाने लगती है और कूद कूद कर उसे धमकी देने लगती है कि मेरा सेब वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसके बाद जाओ यान उसे उठाते हुए उसे चिढ़ाने लगता है और बोलता है कि तुम जैसी छोटी चींटी भला मेरा क्या बिगाड़ सकती है। जाओ यान उसे चिढ़ाने के लिए उसके सर के ऊपर टपली मारने लगता है और उसे काफी मजा आ रहा था। छोटू मॉन्स्टर उसे बोलता है कि तुम ये सब हरकतें करना बंद करो, नहीं तो हम काफी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये कहना ही था, तभी हमें दूसरी तरफ से काफी सारे रेड एंट को आते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद मॉन्स्टर की तो हालत ही खराब हो गई होती है। वह बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भागो। छोटू मॉन्स्टर जैसे ही पीछे देखता है कि जाओ यान कहाँ गया, पर तो जाओ यान वहाँ से भाग चुका था, जिसे देखने के बाद वह भी काफी तेजी से भागते हुए जाओ यान के कंधे पे बैठते हुए बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग आए। तभी एक रेड एंट काफी तेजी से दौड़ते हुए उस छोटू मॉन्स्टर के दुम पे बैठ जाती है और उसे काटने लगती है, जिसके काटने से छोटू मॉन्स्टर की काफी ज्यादा हालत खराब हो गई होती है और वह जाओ यान को जल्दी से वहाँ से भागने के लिए बोलता है। जिस पर जाओ यान उसे बोलने लगता है कि बताओ मैं अभी कौन सा पावर यूज करूँ जिससे मैं काफी तेज भाग पाऊँ। इस पर छोटू मॉन्स्टर बोलता है कि तुम कोई भी पावर का यूज करो, मगर मुझे जल्दी से यहाँ से बचाओ। इसके बाद जाओ यान अपने सुपर फास्ट स्पीड का यूज करते हुए काफी तेजी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उन रेड एंट के घर को देखने लगता है और फिर वह सोचता है क्यों ना मैं इसके घर को ही तबाह कर दूं, जिसके कारण मुझे काफी सारा स्पिरिट पॉइंट मिलेगा। फिर वह उसके घर के ऊपर कूद जाता है, जिसे देखने के बाद वह छोटू मॉन्स्टर बोलने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आए। तभी दूसरी तरफ से रेड एंट उनके तरफ बढ़ने लगता है। यह सब देखने के बाद छोटू मॉन्स्टर की तो हालत ही खराब हो गई होती है। वह डरते हुए बोलता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से बचाओ। जिसके बाद जाओ यान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, इसका भी इलाज है मेरे पास। फिर वह अपने फायर कंट्रोल टेक्निक का यूज करते हुए अपने स्वॉर्ड से काफी पावरफुल फायर पावर उन चींटियों के घर के ऊपर करता है, जिससे उसका पूरा घर जल जाता है। जो भी चींटी उसके पास आ रहे थे वह सारे मारे जाते हैं, जिसके कारण जाओ यान का फाइटिंग लेवल अचानक से काफी तेजी से बढ़ने लगा था, क्योंकि उन रेड एंट के मारने से उसके सिस्टम में काफी सारा पावर एक साथ आने लगा था। सिस्टम में एक साथ ज्यादा पावर आने के कारण छोटू मॉन्स्टर इतने सारे पावर को वह एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता था, इसीलिए छोटू मॉन्स्टर का बॉडी हैंग करने लगता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है और वह काफी चिल्ला रहा होता है, क्योंकि यही
छोटू मॉन्स्टर था जो कि जाओयान को पावर बढ़ाने में मदद करेगा अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट करने में। जिसके बाद हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसे काफी सारा पॉइंट मिल रहा था, चींटियां मारी जा रही थी, इसे पॉइंट मिलता जा रहा था, जिसके कारण जाओयान का पावर भी काफी तेजी से बढ़ रहा होता है और उस मॉन्स्टर का भी बॉडी काफी हैंग कर रहा था। जिसके बाद जाओयान उसे बोलने लगता है कि तुम ही ने तो बोला था कि काफी सारे मॉन्स्टर को मारोगे तो तुम्हें काफी सारा पॉइंट मिलेगा और मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। और वह उस छोटू मॉन्स्टर का काफी बुरी तरीके से मजाक उड़ाने लगता है उसकी हालत देखकर। अरे बेवकूफ, मैंने तुम्हें सिर्फ कुछ को मारने के लिए बोला था मगर तुमने तो इसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया। इतना सारा पावर मैं नहीं झेल सकता हूँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जाओयान सभी रेडेंट को मारकर उनका कुरकुरा बना दिया होता है और वह आराम से बैठा था। फिर वह खड़ा होकर अपने पावर लेवल को चेक करने लगता है जिसमें उसकी स्वॉर्ड पावर और डिफेंस पावर काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। इसी के साथ वह लेवल 9 का स्टार कल्टीवेटर बन चुका था, जिसे वह काफी ज्यादा खुश होने लगता है और बोलता है कि मैं काफी ज्यादा जीनियस हूँ। अगर मैं इसी तरीके से अपने पावर को प्रोग्रेस करता रहा तो मैं जल्द ही एक मार्शल आर्ट लेवल पे पहुंच जाऊंगा। इसके बाद हम नीचे उस छोटू मॉन्स्टर को देख पाते हैं जिसकी तो हालत काफी बुरी हो गई होती है काफी पावर को प्रोसेस करने के लिए, और वह बोलने लगता है कि तुम्हारी फायर काफी ज्यादा खतरनाक है जो कि इन सारी रेडेंट को एक ही बार में खत्म कर दिया। अगली बार से तुम ध्यान रखना कि अपने फायर पावर का अच्छे से यूज करना, नहीं तो मुझे भी परेशानी उठानी पड़ती है। और मैंने यह तो सही किया कि तुम्हारे जैसे जीनियस लड़के को मैंने इस दुनिया के लिए चुना। फिर इसके बाद जाओयान उनसे पूछने लगता है कि तुमने मुझे पहले बताया था कि तुमने कई सारे स्पिरिट बीस्ट को देखा है और साथ ही खजाना, तो मुझे बताओ कि वह कहाँ है। जिसके बातों को सुनने के बाद वह छोटू मॉन्स्टर काफी फनी अंदाज में बोलता है कि नहीं, मुझे ये याद नहीं। वह मन में सोचने लगता है कि यह बच्चा कुछ ज्यादा ही तेजी से पावरफुल बन रहा है, अगर यह ऐसे ही पावरफुल बनता रहा तो यह मेरे लिए खतरा साबित हो सकता है। और उल्टा यह काफी ज्यादा जीनियस है जो कि किसी भी चीज को आसानी से समझ लेता है। इसके बाद जाओयान उसे पूछता है कि तुम भूलो मत मैं कौन हूँ। फिर इसके बाद वह अपने नाइफ को बाहर निकालते हुए पत्थर पे उसका धार तेज करने लगता है और गाना गाने लगता है, हवा है धीमी चांद चमकीला, आज मैं निकालूंगा तेरा कीमा। जाओयान के इस तरह के बातों को सुनने के बाद वह छोटू मॉन्स्टर काफी ज्यादा डरने लगता है जो कि दिखने में काफी फनी लग रहा होता है। उसकी तो डर के मारे हालत खराब हो गई होती है, उसका पूरा बॉडी थरथराने लगता है। वह सोचता है कहीं यह मुझे तो मारने की फिराक में नहीं है और वह जाओयान से डरते हुए पूछने लगता है कि आखिरकार तुम इस नाइफ का क्या करने वाले हो। जिसके बातों का जवाब देते हुए जाओयान बताता है कि तुम्हें नहीं मालूम, आज अंधेरी रात है और हवा भी काफी तेज चल रही है, जिससे तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ऐसा समय सिर्फ किसी को मारने के लिए ही होता है। इसके बातों को सुनने के बाद वह छोटू मॉन्स्टर अंदर से काफी ज्यादा ही डरने लगता है और उससे बोलने लगता है कि तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सारी बातें याद आ गई है। हाँ, वो मैंने पहले कहा था कि मैं तुम्हें काफी सारे स्पिरिट मॉन्स्टर का पता बताऊंगा और कई सारे खजाने उपलब्ध कराऊंगा। और फिर वह उसे एक एरो दिखाता है और बोलता है कि तुम इसे फॉलो करके वहां तक पहुंच जाओगे। जिसके बाद जाओयान उसे काफी जोर से पीछे फेंकता है और वह दौड़ते हुए उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ वह गिरता हुआ छोटू मॉन्स्टर बोलने लगता है कि यह बच्चा कुछ ज्यादा ही घमंडी होता जा रहा है, अगर यह ऐसा ही होता रहा तो मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित होगा, मुझे जल्दी से जल्दी इसका कोई इलाज करना होगा। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइज, सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। और अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड डेली डाला करूं, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और काफी सारा भर भर के कमेंट, ताकि हमारा वीडियो और भी ज्यादा चले। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे टास्क आप आराम से कंप्लीट कर दें। तो एपिसोड 4 के स्टार्ट में हमें दोनों को दिखाया जाता है जो कि काफी खतरनाक जंगल के अंदर बढ़ रहे होते हैं। यह दोनों किसी खास ट्रेजर के तलाश में आए होते हैं। तभी इन दोनों के सामने एक काफी रेयर ट्रेजर होता है जो कि एक लिंगजी प्लांट होता है, जिसका यूज करके यह अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर सकता था। जिसे देखने के बाद वह दोनों शॉक हो जाते हैं और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। और यह देखने के बाद जाओयान छोटू मॉन्स्टर से बोलने लगता है कि अगर मैंने इस प्लांट को खा लिया तो मेरा लेवल कितना बढ़ेगा। जिस बात का जवाब देते हुए छोटू मॉन्स्टर बताता है कि इससे तुम्हारा लेवल तो नहीं बढ़ेगा पर तुम्हारा पेट जरूर खराब हो जाएगा। जाओयान शॉक होता है और बोलने लगता है क्या सच में मेरा पेट खराब हो जाएगा, तो मैं क्या करूं। फिर इसके बाद छोटू मॉन्स्टर उसे बोलता है कि लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें कई सारे रिवॉर्ड दे सकता हूं, तुम इसका एक्सचेंज करके कई सारे पॉइंट ले सकते हो जिसका तुम इस्तेमाल ब्लाइंड बॉक्स को खरीदने में कर सकते हो, क्योंकि ब्लाइंड बॉक्स के अंदर कई सारे ट्रेजर और हर्ब होते हैं और कई सारे वेपन भी हो सकते हैं। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। इसके बाद जाओयान उसे पूछने लगता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास ब्लाइंड बॉक्स है। अच्छा तो ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हारे ब्लाइंड बॉक्स में क्या क्या चीज मौजूद है। छोटू मॉन्स्टर बोलता है कि तुमने मुझे पहले ही पूछा ही नहीं था कि मेरे पास बॉक्स है या फिर नहीं, और उसे कई सारे ब्लाइंड बॉक्स दिखाने लगता है जो कि अलग अलग पॉइंट के अनुसार यह खरीद सकता था।
लेकिन यह सब बॉक्स खरीदने के लिए जाओ यान के पास उतना ज्यादा पॉइंट नहीं होता है कि वह इसे खरीद सके। इसीलिए वह छोटू मॉन्स्टर से पूछने लगता है क्या मैं इसको अपने पैसे से खरीद सकता हूँ। तो छोटू मॉन्स्टर बोलता है कि नहीं, तुम सिर्फ इसे पॉइंट से एक्सचेंज कर सकते हो और ऐसा तभी होगा जब तुम काफी ज्यादा पावरफुल बनोगे और कई सारे मॉन्स्टर को मारोगे जिससे तुम्हारा पॉइंट बढ़ेगा। इसके बाद जाओ यान सोचने लगता है कि तो मुझे अभी अपने पावर पे फोकस करना चाहिए उसे बढ़ाने के लिए, और फिर वह उस लिंगजी प्लांट की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वह लिंगजी प्लांट के नजदीक पहुंचकर उसे खोदने लगता है तो छोटू मास्टर के सिस्टम में कुछ एरर आने लगता है। उसे वार्निंग मिलता है कि यहाँ पे ब्लैक स्पिनर मास्टर आ रहा है, जिससे छोटू मास्टर घबराते हुए बोलता है कि जाओ चैन यहाँ से जल्दी भागो, यहाँ पे ब्लैक स्पिनर आ रहा है। जिसके बातों को सुनने के बाद जाओ यान उससे बोलता है कि यह ब्लैक स्पिनर मास्टर कौन है और भला मैं उससे डर के क्यों भागूं। तो छोटू मॉन्स्टर बोलता है कि यह सब अभी सोचने की समय नहीं है, तुम यहाँ से जल्दी से भागो नहीं तो मारे जाओगे। फिर छोटू मास्टर बोलता है कि तुम यहाँ से चलते हो या फिर नहीं, या फिर तुम यहीं पे मरो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जाओ यान उस पौधे को अच्छी तरीके से खोद लिया होता है, पर तभी उसके पीछे से वह ब्लैक स्पिनर मास्टर आ जाता है जो कि एक लायन किंग होता है। पर जियो यान को मालूम नहीं होता है कि उसके पीछे कौन खड़ा है। उसे ऐसा लगता है कि छोटू मास्टर ही होगा, पर जैसे ही वह पीछे देखता है तो वह अपने सामने इतने बड़े लायन किंग को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। पर जैसे ही लायन किंग दहाड़ता है उसके दहाड़ से जाओ यान की हालत काफी खराब हो जाती है और वह पीछे गिरते हुए छोटू मॉन्स्टर से बोलने लगता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि यह ब्लैक स्पिनर कोई और नहीं बल्कि लायन किंग है। और फिर दोनों वहां से भागने लगते हैं और थोड़ी दूर हटने के बाद जाओ यान उससे बोलने लगता है कि अगर मुझे तुमने पहले बता दिया होता कि ब्लैक स्पिनर कोई और नहीं बल्कि एक लायन किंग है तो मैं तभी वहां से भाग जाता। अब मैं बोलो क्या करूं, अगर मैं इससे आज बच गया तो कल मैं तुम्हें काफी ज्यादा पीटूंगा। तो छोटू मॉन्स्टर बोलने लगता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था यहाँ पे खतरा है, लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। अब तुम्हारे सामने ब्लैक स्पिनर मास्टर है जिससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद जाओ यान अपने पावर को रिलीज करने लगता है और वह स्काई में जाते हुए अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाने लगता है, जिसमें से वह कई सारे स्वॉर्ड को समन करते हुए उस लायन किंग के ऊपर शानदार तरीके से अटैक कर देता है। जैसे ही वो अटैक लायन किंग के ऊपर बढ़ता है, लायन किंग भी काफी रेडी होता है उसे फाइट करने के लिए, पर जैसे ही जाओ यान का स्वॉर्ड अटैक उसे टकराता है वह काफी आसानी से डॉज कर लेता है। वह इतना मामूली अटैक होता है जिससे कि लायन किंग का बाल भी बाका नहीं हुआ होता। ऐसा नजारा देखने के बाद दोनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई होती है। जाओ यान पूछने लगता है क्या इसको मारने का कोई और रास्ता नहीं है क्या, क्योंकि मैं अपने पावर से इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तभी लायन किंग इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वह दोनों काफी तेजी से भागने लगते हैं। लायन किंग भी उन दोनों के ऊपर काफी तेजी से अटैक कर रहा होता है और उनका लगातार पीछा कर रहा होता है, पर ये दोनों भी कम नहीं थे, काफी तेजी से यह आगे की तरफ भाग रहे होते हैं। लायन किंग पीछे से बार बार अटैक कर रहा होता है जिससे ये दोनों बचकर आगे भागते हैं, पर अटैक से डॉज करने के कारण ये दोनों एक तरफ गिर जाते हैं। अब यहाँ पे गिरने के कारण इन दोनों के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है यहाँ से भागने का। जाओ यान तो मन में ही सोचने लगता है क्या मेरी मौत इतनी आसान तरीके से हो जाएगी, मैं तो यहाँ पावरफुल बनने आया था मगर इसने तो मुझे अभी ही मारने का प्लान बना लिया है। और जैसे ही लायन किंग इन दोनों के ऊपर अटैक करता है पर तभी काफी पावरफुल गोल्डन लाइट उन दोनों के बीच में पड़ता है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वह लायन किंग पीछे को हट जाता है। यह देखकर जाओ यान सोचने लगता है कि यह कौन है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि एक लड़की होती है और हमें इस लड़की का नाम मिस लिन बताया जाता है, जो कि उस लायन किंग को बोलने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कब से हो गई जो कि तुम इंसानों को मारने लगे। यह कहते हुए वह उस लायन किंग के ऊपर अटैक करने लगती है। फिर हमें इन दोनों का काफी तगड़ी फाइट दिखाया जाता है जिसमें मिस लिन उसके ऊपर काफी सारा अटैक कर रही होती है, मगर लायन किंग भी पावरफुल होता है जो कि उसके हर अटैक को डॉज करता जा रहा होता है। दूसरी तरफ से छोटू मॉन्स्टर बोलने लगता है कि ये दोनों जब तक फाइट कर रहे हैं हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो जाओ यान बोलता है कि नहीं, हम उस लड़की को छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे उसका फाइट देखना है क्योंकि वह दोनों काफी पावरफुल लग रहे हैं और वह लड़की तो उससे भी ज्यादा। इसके बाद हमें उन दोनों का फाइट दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के ऊपर काफी अच्छी तरीके से अटैक कर रहे होते हैं। तभी मिस लिन अपने स्वॉर्ड बैरियर का यूज करते हुए उस लायन को ट्रैप करने की कोशिश करती है और ऐसा करने में वह कामयाब भी हो जाती है और उसके ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक जड़ देती है जिसके कारण लायन काफी घायल हो जाता है। मगर इतना अटैक से लायन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, मगर वो थोड़ा ही घायल होता है और वह लायन डरते हुए उस लिंगजी प्लांट को खाने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही वह उसे खाने वाला होता है मगर मिस लिन एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड अटैक करती है जिससे कि वह लायन किंग दूसरी तरफ जाके गिरता है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पूरा जंगल हिल गया होता है, पर लायन किंग गिरने से पहले ही उस लिंगजी प्लांट के आधे हिस्से को खा लिया होता है, जिसके कारण उस लायन का पावर बढ़ने लगता है और वह अवेकिंग होने लगता है और साथ ही उसके 3 हेड हो जाते हैं। यह देखने के बाद जाओ
जाओयान काफी ज्यादा हैरान होता है और उस लड़की को बोलने लगता है कि तुम वहां से जल्दी से भागो, क्योंकि लिंगजी प्लांट के खाने से इसका पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए तुम्हें वहां से भाग जाना चाहिए, क्योंकि वह पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था अवेकिंग के बाद। पर मिस लिन उसकी बातें नहीं सुनती और वह अपने काफी पावरफुल स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करने लगती है, जिसमें उसने अपनी पूरी पावर का यूज कर दिया होता है और वह अटैक उस लायन किंग के ऊपर कर देती है, जिसके कारण यहाँ पे इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा जंगल हिल गया होता है। मिस लिन ने इस अटैक में अपने पूरे पावर को यूज कर ली होती है, जिसके कारण जैसे ही धुआं हटता है हम देख पाते हैं कि वह काफी ज्यादा घायल हो गई थी। उसके पास इतना भी पावर नहीं होता है कि वह वहां से खड़ा होकर भाग सके, क्योंकि इतने पावरफुल अटैक को झेलने के बाद भी उस लायन किंग का बाल भी बाका नहीं हुआ होता है और वह काफी गुस्से में मिस लिन की तरफ बढ़ने लगता है। यह सब देखने के बाद मिस लिन सोचने लगती है क्या यही मेरी मौत है, क्या मेरा सफर इतना ही देर तक था। फिर लायन किंग उसके तरफ बढ़ने लगता है उसे खाने के लिए। फिर हमें दूसरी तरफ छोटू मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि जाओयान को पकड़ को यहाँ से ले जाना चाहता था और बोलता है कि जल्दी से यहाँ चलो, इससे पहले कि वह लायन किंग हमें देख ले। अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो हमें भी मार देगा। जिस पर जाओयान बोलता है कि मैं इतना कायर नहीं हूँ कि जिसने मुझे बचाया मैं उसे छोड़ के यहाँ पे चला जाऊँ। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि उस लड़की को बचा ना लूं। और एक बात बताओ, अगर मैंने उसे फाइट किया तो उससे क्या होगा? क्या मैं मर जाऊंगा? ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे बचाऊं, क्योंकि उसने मुझे बचाया था। और ऐसा हो सकता है कि मैं उससे फाइट करने के बाद मैं अगले लेवल पे ब्रेक थ्रू कर जाऊं, क्योंकि फाइट के दौरान मेरी एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और मेरा पावर भी बूस्ट होगा। और वह इस खतरे को उठाने के लिए तैयार होता है और वह अपने स्वॉर्ड को समन करते हुए उसके तरफ जाने लगता है। तो छोटू मॉन्स्टर उसे बोलता है कि तुम सोच लो, अगर तुम वहां पे गए, अगर तुम्हारा पावर नहीं बढ़ा तो तुम मारे जा सकते हो, तुम्हें इसके बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए। पर जाओयान उसकी बातें नहीं सुनता और वह आगे चला जाता है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने लायन किंग को देखकर वह अपने मौत को स्वीकार कर लेती है और अपने जिंदगी से हार मान जाती है और अपने आंखों को बंद करती है। और जैसे ही लायन किंग उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी दूसरी तरफ से जाओयान ने अपने एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड अटैक कर दिया होता है, जिसके कारण वह लायन किंग पीछे को हट जाता है और वह देखने लगता है कि कौन है। फिर हमें दूसरी तरफ जाओयान को दिखाया जाता है जो कि अटैक करने के बाद काफी शानदार पोज देते हुए उसे बोलने लगता है कि अबे सुन छोटू, यह मेरी गर्लफ्रेंड है, इसे छूने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मैं तेरा कीमा बना दूंगा। गलती से भी मेरे गर्लफ्रेंड को छूने की हिम्मत मत करना। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।